हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। बेसिकली बच्चों, ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, इफ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स, हम उसको भी हमारे चैनल पे कवर करते हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन गो चेक आउट देयर। So for the explanation, let us start now. Now the chapter starts with a young seagull. Young seagull मतलब एक जो बर्ड है बच्चों, एक बर्ड का नाम है, दिस इज द बर्ड, जो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, उसके 2 ब्रदर्स होते हैं, उसकी एक सिस्टर होती है एंड मदर फादर होते हैं, उसके साथ ही यूज्ड टू लिव ऑन अ क्लिफ। एक क्लिफ यानी कि एक ऐसी ऊंचाई पे, पहाड़ की ऊंचाई पे जो समुद्र के किनारे थे, ठीक है, एट अ शोर, वो वहाँ पे रहा करता था विथ हिज फैमिली, बट उसको फ्लाइंग मतलब उसको उड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। सो ही वॉज नॉट दैट यंग, वो अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों से बड़ी उम्र का था, फिर भी उसे फ्लाइंग नहीं आती थी बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड ऑफ दैट। सो उसी की स्टोरी है ये कि किस तरीके से उसने फियर के ऊपर ओवरकम किया, अपने डर को हराया और लाइफ में आगे बढ़ा, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट मतलब इज टू ओवरकम फियर इन आवर लाइफ इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। सो लेट अस स्टार्ट. The young seagull was sitting alone on the ledge because he was afraid to fly. His 2 brothers and a sister had already learned flying, but he could not gather enough courage. Whenever he tried to move forward towards the edge, fear stopped him. तो क्या बताया जा रहा है कि ये स्टोरी है एक ऐसे यंग सीगल के बारे में जिसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो उनको लगता था कि ही वुड जस्ट फेल डाउन और ही वुड जस्ट फॉल डाउन, और वो वहाँ जाके नीचे डूब जाएगा। तो उसे अपने उस डर के कारण वो कभी भी उड़ना नहीं सीखता था, और वो हमेशा ही उस लेज पे यानी कि उस क्लिफ पे ऊपर बैठा रहता था, और उसकी सारी फैमिली वुड गो अराउंड, और वो जाएंगे उड़ के अपना जो भी होगा दिन का डे टू डे वर्क, जो खाना वाना खाएंगे, बट ही वुड नेवर गो देयर, ठीक है। तो उसके जो 2 छोटे भाई थे और एक बहन थी, उसको भी फ्लाइंग आ चुकी थी, वो भी उड़ उड़ के जाते थे, एंड उसके पास अभी तक इतना उसने मस्टर्ड अप करेज नहीं कर पाया था, नहीं कि उसका करेज उतना ज़्यादा गैदर नहीं हुआ था, उसने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि वो खुद जा करके उड़ करके देख सके, ठीक है। क्यों नहीं उड़ पाता था बच्चों? क्योंकि जब भी वो एज की तरफ जाता था यानी कि किनारे की तरफ आता था उड़ने की कोशिश करने, वैसे ही उसका जो डर है वो उसको अंदर ही अंदर खींच के रोक लेता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है? ही फियर्ड हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, ही लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फियर कंट्रोल्ड हिज माइंड। मतलब उसको कभी कभी डर लगता था कि क्या होगा कि जब अगर वो उड़े और उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट ही ना करे, वो उसके विंग्स जो है उसको फ्लाई करने में हेल्प ना करे, वो नीचे गिर जाए और ही वुड प्रॉबेबली ड्राउन, मतलब वो डूब जाए। फिर उसे कभी कभी लगता था कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर उसे उसका दिमाग जो है वो डर को हावी होने देता था, दैट मीन्स फियर वुड ओवरपावर हिज माइंडसेट टू फ्लाई। उसके मोटिवेशन को फियर जो है वो कम कर देता था। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. पेरेंट्स बिहेवियर. अब उसके पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर था उसके प्रति जब वो ऐसा बिहेवियर दिखाता था? तो हिज पेरेंट्स ट्राइड मेनी टाइम्स टू एनकरेज हिम, दे कॉल्ड हिम, स्कोल्डेड हिम एंड इवन threatened him. His younger siblings mocked him because they had already learned flying. Important details: parents wanted him to become independent, family's pressure increased his fear and loneliness. तो क्या होता है बच्चों, जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना, they were really very concerned about their children. वो सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करते थे और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था फॉर दैट चाइल्ड कि वो जिस यंग सीगल है वो उड़ नहीं पा रहा है। तो उसके पेरेंट्स है, दे वुड ट्राई टू एनकरेज हिम, मतलब उसको मोटिवेट करेंगे, उसको उसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, या उसको कभी कभी डांट देंगे, या उसको कभी उसकी लाइफ के लिए डराने लग जाएंगे कि यू वुड डाई हंग्री समडे, अगर तुम फ्लाइंग नहीं सीखते हो तुम भूखे मर जाओगे, यहीं अकेले रह जाओगे। तो ऐसी अलग अलग बातें करके जो उसके पेरेंट्स हैं उसको उड़ने के प्रति थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली जैसे भी बातों से वो थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन जो यंग सीगल है वो ही वॉज नॉट रेडी टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज ऑफ हिज फियर। उसका जो फियर है वो समहाउ उसको ओवर पावर कर देता था और वो कभी भी सीखना नहीं पाता था क्योंकि उसे डर लगता था दैट ही वुड समडे ड्राउन इन द सी। नेक्स्ट, जो उसके सिबलिंग्स है उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो उससे छोटे थे फिर भी वो उड़ पाते थे। तो ये सारी बातों से उसके मन में जो लोनलीनेस, अकेलापन और जो प्रेशर हो रहा था। दूसरी बात, जो पेरेंट्स है उसकी चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए क्योंकि सम डे देयर फैमिली वुड मूव अपार्ट, और वो लोग कैसे वो अपना सस्टेनेंस करेगा, कैसे अपनी लाइफ चलाएगा, इसलिए उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उसको लेकर के। Once left alone and hungry. तो एक बार क्या होता है, उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो चली जाती है कहाँ, अलग कहीं पे, टू गो
कैच फिशेस या फिर कुछ कुछ करने, तो उसकी फैमिली इसको छोड़ करके अलग अलग दूर दूर उड़ने लग जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे लेज पे भूखा, और उसके पास कोई खाना भी प्रोवाइडेड नहीं होता है. सो द यंग सीगल वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज फॉर 24 hours without food. His family flew around happily while he watched helplessly. He became extremely hungry. Important details: hunger becomes the turning point. Isolation increases emotional suffering. Literally device contrast family's freedom versus seagull's fear. मतलब एक रोज़ क्या होता है कि उसके फैमिली ने डिसाइड किया दैट दे वुड जस्ट लीव हिम अलोन ऑन द लेज, कि मतलब उस यंग सीगल को वो लोग क्या करेंगे, उस लेज पे अकेले छोड़ देंगे. जैसे ही उन्होंने उस लेज पे अकेले छोड़ दिया, वो सारे हैप्पीली दे वर जस्ट फ्लाइंग अराउंड. वो एक दूसरे में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे. बच्चे अपने पेरेंट्स को उड़ के दिखा रहे थे, या तो कुछ फिशिंग करके दिखा रहे थे, कुछ हंटिंग करके दिखा रहे थे. एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन. वो सारे इंजॉय कर रहे थे. दे वर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली उसकी आंखों के सामने ही. बट ही वॉज हेल्पलेस, मतलब वो बिल्कुल ही लाचार था, हेल्पलेस था, होपलेस था, बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू फ्लाई. तो वो एकदम ही अकेला रह गया था. एंड ही वॉज रियली वेरी हंग्री, ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा था वो. तो क्या होता है यहाँ पे इस स्टोरी में आता है एक टर्निंग पॉइंट. जो टर्निंग पॉइंट होता है हंगर. हंगर यानी कि भूख से वो थोड़ा उड़ने के प्रति मोटिवेटेड होता है. हंगर बिकम्स द टर्निंग पॉइंट. आइसोलेशन इंक्रीजेस इमोशनल सफरिंग, मतलब उसका जो आइसोलेशन था यानी कि जो अकेलापन था वो उसको इमोशनल सफरिंग को बढ़ाता है, उसको जो इमोशनल माइंड को डेराइव करता है अपार्ट फ्रॉम फियर. और जो लिटरली डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है ना चिल्ड्रन, दैट इज कॉन्ट्रास्ट की उसकी जो फैमिली है वो फ्रीडम में रह रही है बट द यंग सीगल इज इन फियर. नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, मदर्स क्लेवर ट्रिक. अब उसकी जो मम्मा है वो उसकी बहुत ज़्यादा क्लेवर ट्रिक उन्होंने अपनाई. उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई? हिज मदर पिक्ड अप अ piece of fish and flew towards him. The seagull became excited because he was starving, but when she came near, she stopped in the air without giving him the fish. Important details: mother uses intelligence to motivate him. Hunger becomes stronger than fear. तो क्या होता है बच्चों, एक उसकी मम्मा ने एक ट्रिक अपनाई कि देखो यार ये तो ऐसे तो उड़ने वाला है नहीं, हमने इसको अकेला भी छोड़ दिया, बट स्टिल ही इज़ नॉट ट्राइंग टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. वो बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं कर रहा है. तो उसकी मम्मा ने एक ट्रिक अपनाई कि दैट शी वुड टेक अ पीस ऑफ अ फिश अपने माउथ में, और वो उसकी तरफ बढ़ती हुई जाएंगी. और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती हुई जाएंगी वो जा करके एक पॉइंट पर रुक जाएंगी, लेज के बिल्कुल कोने में जा करके रुक जाएंगी, बट उसके पास नहीं जाएंगी, उस फिश को उसको देंगी नहीं. जिस कारण से जो सीगल है वो मोटिवेट होगा टू डू वॉट, वो एक्साइटेड होगा, मोटिवेटेड होगा फूड के प्रति, और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए रेडी हो जाएगा बिकॉज ही इज़ रियली वेरी हंग्री. और ये बात वो करती भी है. सो यहाँ पे मदर यूज़ करती है अपना इंटेलिजेंस टू मोटिवेट हिज चाइल्ड. दूसरी बात, जो हंगर होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो जाता है कि वो उसके डर को हरा देता है. The first jump. Unable to control himself, the seagull jumped towards the fish. Suddenly, he started falling downwards. He screamed in fear because he thought he would crash into the sea. Important details. First action taken by the seagull. First, fear reaches its highest point. तो क्या होता है, जैसे ही जो फिश है वो उसको देखता है तो उसने देखा कि मम्मा ने तो वहीं पर रुक गई है, वो शी हैज स्टॉप्ड देयर, और वो आगे नहीं बढ़ रही है, मुझे फिश प्रोवाइड नहीं कर रही है. सो आउट ऑफ हंगर ही वाज रियली वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा स्टार्विंग कर रहा था. तो वो एक जंप ले लेता है. जैसे ही वो जंप लेता है तो वो अपनी मम्मा तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वो नीचे गिरने लग जाता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स. उसकी जो विंग्स है वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाती है, बट स्टिल वो नीचे जाता जाता है. और ही वॉज रियली वेरी स्कैर्ड, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. और उस डर से क्या होता है, उसको लगता है कि वो सी में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जा करके उस समुद्र में कहीं खो जाएगा, डूब जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट एक्शन टेकन बाय सीगल, मतलब सीगल ने पहला कौन सा ऐसा एक्शन लिया जो उसको फ्लाइंग के प्रति आगे बढ़ा, वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसे हुई. एंड दूसरा सेकंड पॉइंट इज फियर रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इसका जो डर है वो एक चरम पे पहुंच गया था, एक टॉप पे पहुंच गया था. क्यों? क्योंकि नाउ जो उसका फियर था, जो उसका चाइल्डहुड फियर था दैट ही वुड ड्राउन समडे इन दैट सी इफ ही टेक्स फ्लाइंग, है ना, मतलब इफ ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, अगर ऐसा कुछ होता है वो नीचे जाके डूब जाएगा, तो वो एक्चुअली में हो रहा था. डिस्कवरी ऑफ द एबिलिटी, मतलब अब कुछ डिस्कवर करता है वो. वाइल फॉलिंग हिज विंग स्प्रेड ऑटोमेटिकली, द विंड सपोर्टेड हिम and he realized he could fly. Slowly he start moving his wings and flying confidently. तो जैसे ही वो नीचे गिरता है वो देखता है कि उसके जो विंग्स है वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो चुके हैं, दूर दूर जा चुके हैं. Now he can move his wings
effortlessly, और वो अच्छी तरीके से उड़ पा रहा है, and he is no more drowning. अब वो सी में ड्राउन नहीं कर रहा, डूब नहीं रहा, बल्कि वो उड़ रहा है. अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है कि his fear was imaginary, मतलब जो उसका डर था वो सिर्फ एक भ्रम था, यानी कि सिर्फ वहम था जो उसके दिमाग में था, उसकी इमेजिनेशन में था, जिसको उसने ओवर पावर कर दिया. एंड नाउ ही कैन फ्लाई एफर्टलेसली, अब उसने उड़ना सीख लिया है. नेचर सपोर्टेड हिम वंस ही ट्राइड. मतलब जो, अगर इसकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप कभी कोशिश करते हैं ना, तो जो नेचर भी है इट इज़ रेडी टू सपोर्ट यू गाइस. जो नेचर है वो आपको पुल डाउन नहीं करेगा, ठीक है. नेचर जो है आपके प्योर इंटेंशंस को हमेशा सपोर्ट करेगा. Joy and celebration. The seagull flew happily over the sea. Family praised and encouraged him. Finally, they offered him food after his successful flight. Important details. Fear changed into confidence. Family celebrates his success. तो क्या होता है, जैसे वो उड़ने लग जाता है, his entire family is now very happy. They are overwhelming. They're really there इन अ मोमेंट ऑफ प्राइड, क्योंकि उनकी फैमिली का वो जो एकदम कावर्ड सा बच्चा था, जो बहुत ज़्यादा डरपोक था, उसने करेज इकट्ठा करके अब वो उड़ने लगा है. सो दे वर प्रेजिंग हिम, दे वर जस्ट अप्रिशिएटिंग देयर ओन चाइल्ड. और वो क्या करते हैं, लास्ट में उसको खाना प्रोवाइड करते हैं और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, जो बताते हैं कि फैमिली सेलिब्रेट करती है अपना सक्सेस. और जो फियर है वो हर चीज़ को कॉन्फिडेंस में चेंज कर सकते हैं हम लोग. नो मैटर वॉट, फियर कितना भी गहरा हो, कितना भी बड़ा हो, आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. चिल्ड्रन, इसका पार्ट 2 हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.